सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि साल भर में एक ही बार मनाई जाती है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इस पर्व को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी महाशिवरात्रि साल में एक बार, तो वहीं शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का इतिहास क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि कई कारणों से महत्व रखती है। एक मान्यता यह है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था और यह त्यौहार उनके दिव्य मिलन का जश्न मनाने के लिए हर साल मनाया जाता है। साथ ही यह शिव और शक्ति के मिलन का भी प्रतीक है। अगला है शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या फ़र्क होता है। तो एक वर्ष में 12 मासिक शिवरात्रि होती है, लेकिन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर बताया गया है, इसे विस्तार से जानते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज पाठक ने कहा कि हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है, पर फाल्गुन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिव जी ने कितनी बार शादी की? शिव जी की पत्नियां कितनी हैं? इनमें पहली देवी सती और दूसरी माता पार्वती। वहीं अगर हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो महादेव ने एक दो नहीं बल्कि 4 विवाह किए थे। उनके सभी विवाह आदि शक्ति से ही हुए थे। भगवान शिव का पहला विवाह माता सती के साथ हुआ। एक साल में कितनी बार शिवरात्रि आती है? इस प्रकार से साल भर में कुल 12 शिवरात्रि होती हैं, जिसमें से फाल्गुन मास की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हालांकि प्रत्येक माह की शिवरात्रि का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत पूजन के साथ ही शिव जी का अभिषेक करना बहुत ही शुभ रहता है। शिवरात्रि व्रत कब तोड़ना चाहिए? भगवान शिव के प्रसाद में दूध, धतूरे के फूल, बेलपत्र, चंदन का पेस्ट, दही, शहद, घी और चीनी शामिल है। दृक पंचांग के अनुसार व्रत का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भक्तों को सूर्योदय के बीच और चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत तोड़ना चाहिए। शिव की 3 आँखें क्यों हैं? माना जाता है कि उनकी दाहिनी आँख सूर्य है, बाईं आँख चंद्रमा है और उनकी तीसरी आँख अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी बाईं और दाईं आँखें भौतिक जगत में उनकी गतिविधि का संकेत देती हैं। अक्सर शिव को आधी खुली आँखों के साथ दिखाया जाता है, जो ब्रह्मांड के जन्म और विनाश की कभी न खत्म होने वाली निरंतर चलने वाली प्रकृति को दर्शाता है। शिवरात्रि के दिन क्या दान करना चाहिए? शिवरात्रि के दिन दूध या उससे बनी चीज़ें दान करना बेहद लाभकारी होता है। शिव जी को दूध प्रिय होता है, इसलिए इस दिन दूध का दान करें। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी को अपनी इच्छा अनुसार मंदिर में दान करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर्व का क्या महत्व है? माना जाता है इस दिन शिव जी का प्राकट हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप तथा रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि के पीछे की कहानी क्या है? फाल्गुन माह की चतुर्दशी को माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस दिन शिवजी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के तौर पर महाशिवरात्रि के दिन भक्त पूजन और व्रत करके इस उत्सव को मनाते हैं। यह दिन भगवान शिव के सम्मान में भी मनाया जाता है। भगवान शिव को आँख किसने दी थी? कन्नपर पांजा भूत स्थलम पवन द्वारा भगवान शिव को नेत्रदान किया गया। यह रागु के केतु परिगाराम के लिए एक अच्छा स्थान है। नागा थोसम भगवान शिव ने अपने भक्त कन्नप्पा नैनार के साथ एक नाटक किया। कन्नप्पन नाम के एक शिकारी ने जब शिव की आंख पर खून देखा तो उसने अपनी आंख भगवान शिव को दान कर दी। भगवान शिव के आराध्य कौन है? भगवान शिव जी के आराध्य भगवान विष्णु हैं, जिनके अन्य रूप भगवान राम और कृष्ण हैं। शिव ने जो जहर पिया उसका नाम क्या था? भगवान शिव समुद्र मंथन के समय जो विष पिए थे उसका नाम था हलाहल। महायोगी शिव ने अपने योग बल की ताकत से संपूर्ण विष को इकट्ठा करके निगल लिया। पूरी सृष्टि का हलाहल और कालकूट विष शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिसके कारण उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया।
यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।